जी नाज़रीन, अभी यहाँ पे मैं टोरंटो में खड़ा हूँ। टोरंटो जो इस कनाडा का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर मैंने क्योंकि एक अरसा-दराज़ तक यहाँ पे मुक़ीम हूँ और यहाँ फरवरी का जो मंथ है, वो सबसे ज़्यादा सीवियर होता है, स्नो के एतबार से, सर्दी के एतबार से। अगरचे इसके जो 3 टेरिटरीज़ हैं, यूकोन टेरिटरी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी और बाकी जो 10 प्रोविंसेस हैं, वो चाहे ब्रिटिश कोलंबिया हो, ओंटारियो हो, क्यूबेक हो, नानो टेरिटरीज हो, इन इन सारे एरियाज में मल्टीपल टाइम स्टॉर्म्स आते हैं और वो जिंदगी को एक दफा मंजमद कर देते हैं। जिंदगी अपनी जो रूटीन की रेगुलर एक्टिविटी वो लोग नहीं कर पाते। तो इस तरह से ना सिर्फ ऑफिशियल एकेडमिक और दूसरी सरगर्मी वो मुअत्तल हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की अपनी जो प्राइवेट लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक सकूत का शिकार हो जाती है। लोग अपनी एक्टिविटी को महदूद कर लेते हैं, वो इंडोर बल्कि अपने घरों तक ही उसको महदूद कर लेते हैं। तो आजकल हमें पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसका भी एक इम्पैक्ट है। इस मौसम में, इस वेदर में जनवरी के अंदर हमें पता है कि जो पोलर वर्टेक्स है, फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, उनकी तरफ से भी एक शिफ्ट आया है, जिससे जिसको वो लानिना का भी नाम देते हैं। इस शिफ्ट की वजह से भी यहाँ पे एक स्टॉर्म्स आया है, तो एक लहर आई है सर्दी की कि जो कोल्ड एयर है वो साउथ की तरफ अगर शिफ्ट हुई, तो ये शिफ्ट होने के साथ साथ जो पोलर एयर है, जो उसका टेम्परेचर है, वो यहाँ पे टोरंटो के साथ साथ जो यूएस का भी एरिया है वहाँ पे वो शिफ्ट हुई। तो गोया कनाडा के अंदर जो 4 मेजर रीजन्स हैं, ईस्टर्न रीजन है, सेंट्रल कनाडा है, फिर प्रेरी लैंड्स हैं जिसमें अल्बर्टा है, सस्केचुआन है, मैनीटोबा है। उसके साथ-साथ हम वेस्ट की तरफ अगर चले जाएँ, जहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा है, तो वहाँ पे इन चारों रीजन्स में आज के मौसम में इस जनवरी और फरवरी में बड़ी शदीद सर्दी सर्दी का सामना होगा। लेकिन इसके साथ-साथ जो मीटीरियोलॉजिस्ट हैं, जो वेदर वेदर के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से ये भी एक वार्निंग है कि 2026 कनाडा के अंदर एक सबसे ज़्यादा वार्म जो वेदर होगा, वो इस साल में 2026 में वो लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो गोया ना सिर्फ ये एक्सट्रीम सर्दी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ-साथ हमें ये हॉट वेदर का भी फ्यूचर में आने वाले दिनों में इस क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका भी सामना करना पड़ेगा।